I am Vijendra Yadav. Once again, warm welcomes you on my YouTube channel, Genon Science Classes. Student, today I am deliver you another one topic from class 8, chapter 5. The topic is about natural gas and CNG, compressed natural gas, and what are the uses of natural gas. So let's start. First, what is a natural gas? As we earlier discussed about petroleum, how petroleum is formed, वहां हमने एक चीज देखी है, जैसे मैंने एक डायग्राम्स में आपके इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे आपकी क्या मिलती है, इम्पेरेसिव रॉक्स आपके आते हैं, नॉन परमेबल रॉक्स आपके आती है, चट्टानें जिनसे मटेरियल यानी वाटर या कोई भी मटेरियल, पेट्रोल या नेचुरल गैस या वाटर की बात करें तो वो अपर नहीं, ना तो ऊपर जाता है और ना ही नीचे आता है, दो लेयर्स के बीच में फंस के रह जाता है. तो पेट्रोलियम सबसे नीचे, डेंसिटी सबसे ज्यादा भारी होती है वाटर की, तो वाटर नीचे होता है, उससे ऊपर पेट्रोलियम फ्लोट करता है और पेट्रोलियम के ऊपर अपर सरफेस में कहीं आपके नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है. ये नेचुरल गैस आपके या तो सिंगल मिलेगी, यानी नेचुरल गैस दैट इज फाउंड डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ आइदर अलोन, या तो सिर्फ आपके किसके, सिर्फ और सिर्फ आपके मिलेंगे नेचुरल गैस के रिसोर्सेज मिलेंगे, या फिर ये मिलती है अलोन विद द पेट्रोलियम, यानी या फिर पेट्रोलियम के साथ में. पेट्रोलियम के साथ में मतलब ये कि उसके अंदर मिक्स नहीं होती, बल्कि पेट्रोलियम के अपर सरफेस, देखिए मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है, ये अर्थ की क्रस्ट है, ये जो हिस्सा जो आपका ब्लैंक पड़ा हुआ है, ये वाला पोर्शन, इसमें आपकी क्या है, ये नेचुरल गैस है. नेचुरल गैस के जस्ट नीचे आपको मिलेगा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से जस्ट नीचे वाटर मिलता है. तो आपकी मेन चीज आपकी क्या है कि या तो अकेली मिलती है नेचुरल गैस के रिसोर्सेज जो आपके हैं, जो भंडार है, सोर्सेज है, वो या तो अकेले होते हैं, सिर्फ वहां नेचुरल गैस ही मिल पाती है, या फिर हम बात करें कि पेट्रोलियम के साथ में भी आपकी नेचुरल गैस हमें मिलती है. अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पे आपके नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, और जहां जहां पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपके निकाला जाता है, उस जगह भी आपके नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस. ठीक है, नेचुरल गैस एज ए फ्यूल यूज होती है, एज ए फ्यूल, और फ्यूल भी कौन सा, फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेशन भी किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से ही हुआ है, इन द अब्सेंस ऑफ एयर के अब्सेंस में ही इनका प्रोडक्शन हुआ. तो फॉसिल फ्यूल को ही आपको एक फॉसिल फ्यूल ही आपके नेचुरल गैस जो है वो आपकी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है. हम बात करें इसके कंपोजिशन में कि ऐसा क्या है जो इसको एज ए फ्यूल का कन्वर्ट करता है, क्योंकि गैसेस तो और भी बहुत है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये नाइट्रोजन जैसी गैसेज है. सब गैसेज तो आपकी फ्यूल नहीं होती, लेकिन ऐसा क्या है कि आपके इसको एक फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं. तो कंपोजिशन की अगर बात करें, यानी इसमें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहली चीज आती है कि इसमें मेथेन प्रेजेंट होता है. मेथेन जिसका फॉर्मूला CH4 है, इसकी क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 94.4% होती है, 94.4%. ओके, सेकेंड उसमें कंपोजिशन जो सेकेंड मिलता है दैट इज एथेन. एथेन का फॉर्मूला आपका आता है C2H6 और इसका कंपोजिशन यानी इसकी परसेंटेज 3.1% आपकी होती है. नेक्स्ट अगर बात करें प्रोपेन, थर्ड पार्ट जो आप कहता है वो प्रोपेन मिलती है, लेकिन प्रोपेन एक लोअर क्वांटिटी मिलती है, ओनली 0.05% आपकी प्रेजेंट होती है. अगर इन सभी की बात की जाए तो इनमें सबसे बड़ी बात आती है मेथेन की कंपोजिशन लार्ज क्वांटिटी में होने की वजह से 94.5, लगभग 94.5%. ठीक है, मेजर कंपोजिशन मेथेन होता है. मेथेन आपकी क्या है, एक क्लीन फ्यूल है, यूज किया जाता है क्लीन फ्यूल की फॉर्म में. इसका जब कंबशन होता है, जब हम इसको जलाते हैं तो नेचुरल गैस जो आपकी आती है वो एकदम क्लीन
फ्यूल की तरह जलती है, मींस क्लीन फ्यूल की तरह। उसका रीजन क्या है, एक तो इजीली बर्न हो जाती है, बड़ी आसानी से जलती है, एक लो इग्निशन टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे आपके बर्न हो जाती है। दूसरी अगर बात करें तो इससे आपके जब कंबशन होता है तो वो स्मोकलेस है, उसमें किसी तरह की कोई धुआं नहीं बनती, ठीक है। थर्ड सबसे बड़ी बात आती है क्लीन फ्यूल में, अगर हम इंक्लूड करते हैं तो क्लीन फ्यूल में एक तीसरी बड़ी बात आती है, रेसिड्यूज जो आपके आते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो आते हैं, तो नेचुरल गैस में कोई भी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं रिलीज होता। और एक सबसे बड़ी बात, इससे जो गैसेस निकलती है हार्मफुल गैसेस की कंपोजिशन, यानी वो भी आपकी बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, क्योंकि कंप्लीट फ्यूल ही आपके क्या हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है। जब वेस्ट तो तब जनरेट होता है जब आपके कोई मटेरियल आपके पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा कंपोजिशन हो जाता है। अगर बात करें प्रोडक्शन कैसे हुआ है, तो जैसे सेम एज इट इज नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी वैसे ही हुआ है जैसे आपके कोल और पेट्रोलियम का। नेचुरल गैस इज फाउंड अंडर द अर्थ बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबली मैटर लाइंग अंडर द वाटर इन द अब्सेंस ऑफ एयर। यानी ओशन में जो वेजिटेबली आपके मैटर था, यानी वेजिटेबली प्लांट्स जो आपके थे, आपके प्लांट्स जो थे, टीनी प्लांट जो थे, उनकी डिकम्पोजिशन से हुआ। वो डिकम्पोजिशन कैसे, लेयर बाय लेयर फॉर्मिंग। जैसे आपके सबसे नीचे चले गए वेस्ट प्रोडक्ट, आपको मान लो यहाँ आपके इकट्ठा हो गया, ये इसी डायग्राम्स में हम सीख से समझ लेते हैं कि सपोज दैट कि आपका कोई भी वेस्ट जो आपकी कोई भी टीनी प्लांट्स थे वो आपकी क्या हो गए, डिकम्पोज हुए, ठीक है। यानी ये लेयर थी, ये टीनी प्लांट्स आपके क्या हुए, यहाँ आपके इकट्ठे हुए, ओके। उसके बाद में ओशंस में जब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, रिवर जब आपके आती है तो मिट्टी आपकी कैरी करके लाती है, जिससे डेल्टा बनता है। वो लेयर डे बाय डे आपके मतलब टाइम बाय टाइम, समय के साथ साथ वहां क्या हुआ, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट था, ठीक है। ऊपर लेयर्स आपकी बनती चली गई, किसकी, लेयर ऑफ सोइल, सोइल की लेयर बनी ये, तो ये लेयर्स आपकी क्या कर दी, एक इन्होंने क्या लगाया, प्रेशर, एक प्रेशर अप्लाई किया। और जैसे प्रेशर अप्लाई किया तो आपकी क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, हाई, और प्रेशर भी क्या हुआ, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये डिकम्पोज हुए। ये मैटर जो था वो डिकम्पोज हुआ, लेकिन अब्सेंस, यहाँ ऊपर मिट्टी आ गई तो नीचे एयर की क्वांटिटी एक लिमिटेड में थी, एक लिमिटेड क्वांटिटी एयर की थी, इसलिए कंप्लीटली तो वो डिकम्पोज नहीं, पार्शियल डिकम्पोज हुए, पार्शियल डिकम्पोज होके वो कन्वर्ट हो गए नेचुरल गैसेज में, वो नेचुरल गैसेज में कन्वर्ट हुए। और आज हम उस नेचुरल गैस को एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल में, आपके एज ए फ्यूल हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है, हम नेचुरल गैस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ एक टर्म आती है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली जैसे, मथुरा जैसे, आगरा जैसे सिटीज में बहुत से, इंडिया की बहुत से ऐसे सिटीज है जहां पे सीएनजी आज के टाइम में यूज होती है। अपने यहाँ लोकेलिटी में भी सीएनजी स्टेशन आपके हैं। एक्चुअल में सीएनजी है क्या, तो सीएनजी की फुल फॉर्म आप कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। जैसा नाम से ही पता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस को हम क्या कर दें, इस नेचुरल गैस को हम कंप्रेस कर दें। कंप्रेस करने का मतलब आप लोग जैसे हम हाई प्रेशर पे, यानी नेचुरल गैस आपने लिया, नेचुरल गैस को आप हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर दीजिए, कंप्रेस कर दीजिए। जैसे आपने कोई भी सिलेंडर लिया, आपका कोई भी सिलेंडर आपने लिया है, इस सिलेंडर में आप उस गैस को आपकी फिल कर रहे हैं, तो यहां जब आपके फिल करते हैं तो एक हाई प्रेशर में उस गैस को फिल किया जाता है, जिसकी वजह से वो गैस कंप्रेस हो जाती है। और उसी गैस नेचुरल गैस को जो कंप्रेस करके एक हाई प्रेशर पे आपके किसी कंटेनर में फिल की जाती है, उसे हम कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं। अच्छा, ये कंप्रेस नेचुरल गैस यूज कहाँ होती है, यानी हम नेचुरल गैस की बात करें, कंप्रेस नेचुरल गैस की बात करें, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो एडवांटेजेस की बात आ जाती है। हम एडवांटेजेस को इंक्लूड करें तो सबसे पहली चीज,
एडवांटेजेस क्या है कि हम इसके क्यों आज के टाइम में हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, सीएनजी के एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सीएनजी का एडवांटेज जो नेचुरल गैस के एडवांटेज हैं या नेचुरल गैस या सीएनजी हम दोनों को इंक्लूड कर लें तो दोनों की एडवांटेज सेम है, क्योंकि दोनों है तो एक ही चीज, दोनों में सेम कंपोजिशन है। सिर्फ फर्क जो आपके है वो सिर्फ किस चीज का है, सिर्फ उनकी एक नॉर्मल प्रेशर पे है और एक कंप्रेस प्रेशर पे। तो सीएनजी या फिर नेचुरल गैस के एडवांटेजेस की बात करें हम तो सबसे पहले तो आता है बर्न इजीली। एक तो इजीली आसानी से जल जाती, एक सबसे बड़ी चीज और आती है कि आपके जो कंप्रेस नेचुरल गैस में जो आपके प्रोपेन है, ठीक है, ये जो आपके प्रोपेन है यानी जिसका फॉर्मूला C3H8 था, ये एक ऐसी फ्यूल है, एक ऐसा आपके कंपोनेंट है जो आपके सिर्फ किस में आपके यूज होता है, जो सिर्फ आपके इसका लो इग्निशन टेम्परेचर है, यानी बड़े कम टेम्परेचर पे भी, बड़े एक लोअर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे भी, यानी जिमने वाले पॉइंट पे भी ये आराम से जल जाता है। तो ये बेनिफिट है। दूसरे एडवांटेज अगर बात करें तो स्मोकलेस है। जब भी आपकी इसे हम जलाते हैं तो इससे कोई धुआं नहीं बनता। ठीक है। थर्ड, इजी टू कैरी और ट्रांसपोर्ट। इसे ट्रांसपोर्ट करना या इसे लाना ले जाना बड़ा आसान है। इसे हम सिलेंडर्स में आपके फिल कर सकते हैं और सिलेंडर्स में फिल करने के बाद इसे हम जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ स्टेशंस में आपके सिलेंडर, आपकी कार्स, ऑटोमोबाइल जो आपके आते हैं, देखिए बर्न करना इजीली, इसलिए इसका यूज होता है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में यूज होता है। स्मोकलेस है इसलिए क्लीन फ्यूल है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, और कैरी करना आसान है, इसीलिए इसका यूजेज आपने इनके यूज की अगर बात करें तो इसमें एक यूज सबसे बड़ी बात जो यूज की बात आती है वो क्या है कि इसके ट्रांसपोर्ट करना आसान है, इसलिए हम इसे या स्टोर करना आसान है। तो इसमें आपकी जो गाड़ियां आती है, गाड़ियों में जो सीएनजी किट आपके लगी होती है, सिलेंडर लगा था, उसमें आराम से आपकी गैस को फिल किया जा सकता है, जिससे हम अपनी कार या ट्रक्स जो भी आपके ऑटोमोबाइल है उनको आराम से चला सकते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस। अच्छा, एक ट्रांसपोर्ट करना आसान है, तो आजकल गुजरात के वडोदरा की अगर बात करें तो गुजरात के वडोदरा में नेटवर्क बिछा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ घर पे पानी की सप्लाई आती है, वाटर सप्लाई जैसे आती है, पानी की सप्लाई होती है, सेम एज इट इज गुजरात के वडोदरा में आपके वहां नेटवर्क बिछा हुआ है, कंप्रेस नेचुरल गैस यानी नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है, और घर पे कनेक्शन है, जितना आपको कंज्यूम करना होता है उतना आप सीएनजी यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए। आपका उसका जो रेंट आपके है वो पर डे रीडिंग के अकॉर्डिंग आपका रेंट आ जाता है। तो ये थी बर्न इजीली, स्मोकलेस, इजी टू कैरी एंड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब हम कंपेरिजन कर लेते हैं सीएनजी और एलपीजी का। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो पेट्रोलियम के फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन से बनती है, तो सीएनजी वर्सेस एलपीजी, सीएनजी वर्सेस एलपीजी, इन दोनों की अगर बात करें तो सीएनजी और एलपीजी में सबसे पहले तो कंपोजिशन की बात करें, ये कंप्रेस है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये कंप्रेस नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस से बनती है, वो आपकी पेट्रोलियम है, ये नेचुरल गैस है आपके, और ये पेट्रोलियम गैस आपकी। ओके, सेकेंड इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सीएनजी में हमने पढ़ा था मेथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन आपकी थी। ठीक है, मेथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन थी। यहां पे जो मेजर कंपोनेंट है वो सिर्फ दो ही चीज आती, एक ब्यूटेन और सेकंड प्रोपेन आपके है। ब्यूटेन जो आपके अप्रोक्सीमेटली 80% होती है, और प्रोपेन जो अप्रोक्सीमेटली 20% होती है। ठीक है, ये इसमें मेथेन, ब्यूटेन आपके हैं, यहाँ आपके पेट्रोलियम ब्यूटेन और प्रोपेन सिर्फ दो ही चीजें हैं। वहां मेथेन 94.4% थी, ब्यूटेन 3.1 थी, और प्रोपेन आपकी कितनी थी, अगर हम बात करें तो मैं इनका कंपोजिशन 3.1, 94.4,
और 0.5% आपकी था, ये था। ओके, तीसरी चीज बात करें तो कंप्रेस नेचुरल गैस जो आपकी आती है, सॉरी सीएनजी की अगर बात करें तो इसमें सीएनजी की जो क्लोरिफिक वैल्यू आपकी आती है, क्लोरिफिक वैल्यू तो वो आती है 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। यानी अगर आप 1 किलो सीएनजी को अगर जलाएंगे तो उससे आपको 50,000 किलो जूल एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट की फॉर्म में। यहां थर्ड अगर कंपेरिजन इसकी बात करें एलपीजी में तो क्लोरिफिक वैल्यू आपकी जो है वो आपके सीएनजी से ज्यादा है, 5,000 ज्यादा है। वहां आपकी कितनी थी, 50,000 किलो जूल थी, यहां आपकी 55,000 किलो जूल होती। एक और डिफरेंस की बात करते हैं कि यहां सीएनजी में इस तरह का कोई मैटर नहीं मिलाया जाता जिससे उसकी स्मेल आती है, लेकिन यहां एलपीजी में आपने घर पे देखा होगा, एलपीजी में जैसे अगर लीकेज होता तो एक आपकी स्मेल आपके आने लग जाती, वो आपके इथाइल मरकप्टिन जिसका फॉर्मूला आपके आता है C2H6S, C2H6S ये मिलाया जाता है एंड फॉर स्मेल, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपके घर पे एलपीजी का कहीं ना कहीं आपकी क्या हो रहा है, रिसाव है, आपके लीकेज है, और हम उस एक्सीडेंट से होने जो भी आपकी दुर्घटना घर पे होने वाली होती है उससे हम बच सके। अगर ये नहीं मिलाया जाता तो आपकी क्या है वो लीकेज हमें पता नहीं लगा, क्योंकि एलपीजी भी आपकी किसी भी ओडोरलेस आपकी है, लेकिन इसमें इथाइल मरकप्टिन C2H6S मिलाया जाता है जो आपकी क्या है आपके, अगर हम बात करें तो ये हमें स्मेल बताने में काम आए। एक एलपीजी की और एक कंपैरिजन की बात करें तो ये हैवी है। ओके, एलपीजी जो आती है 1.5 to 2 times heavy than air, यानी हवा से लगभग 1.5 से 2 गुना आपकी एलपीजी आपकी भारी होती है। सीएनजी आपकी लाइट वेट है, इससे एलपीजी से सीएनजी आपकी क्या है लाइट वेट है। ओके, ये अगर मैं इसकी बात करें तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस में हम ले सकते हैं, स्टार लगा के बताया मैंने, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए तो यहां आपके लाइट वेट देन एलपीजी से लाइट वेट है कौन, सीएनजी। एलपीजी का बेसिकली डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज होता है। सीएनजी का अगर हम बात करें तो सीएनजी का यूज अगर बात करें तो सीएनजी को हम डोमेस्टिक पर्पज में भी यूज लेते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी लेते हैं। इसके साथ साथ इससे अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे सब्सटेंसेस और बहुत से पेट्रोकेमिकल्स मटेरियल आपके गेन करने, बहुत से पेट्रोकेमिकल्स भी आपके हम सीएनजी से गेन करते हैं, जिनका हमारी लाइफ में यानी हम अलग अलग फील्ड्स में उनका यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शंस। Also give your response by like my video and subscribe my channel Genome Science Classes. Thank you. Have a nice day.